कंक्लूजन या अंत होता है नए क्लाइमेट चेंज के रूप में, जिसकी बात बाबजूद ने आपसे करी होगी। चलते हैं साइबेरिया और बर्फ है, बर्फ के नीचे पत्थर है, बर्फ किस रंग की होती है? सफेद। और वो जो नीचे पत्थर होगा वो संभावना क्या है, किस रंग का होगा? गहरे रंग का, भूरा, ग्रे, काला, ठीक है। किसी भी सफेद सरफेस पर जब धूप पड़ती है तो वो सफेद सरफेस क्या करती है? उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, इसीलिए वो सफेद है, ठीक है। और काले रंग पर कुछ भी रेडिएशन पड़ता है, काला रंग उसको क्या करता है? रोक लेता है, इसीलिए काला, इसीलिए कोई रंग नहीं दिखाई देता उसका, सारे रंगों को वो खा जाता है, खुद ही खा जाता है। तो माहौल गर्म हो गया, हो चुके हैं जिनको आप नहीं रोक सकते। और भाई क्या चल रहा है? आपके कस्टमर्स आपको गूगल पर सर्च कर रहे हैं और आप यहाँ सोशल मीडिया, इतने फीडबैक साइकिल्स हैं जो चालू हो चुके हैं जिनको आप नहीं रोक सकते। सबसे बड़ा फीडबैक साइकिल जो चालू हो चुका है उसको मालूम है क्या बोलते हैं? तो इसके बारे में लिटरेचर में काफी कम पढ़ेंगे। क्या उसका नाम है? आपने एक इंसान पैदा कर दिया, अब आप उसे कैसे रोकोगे किसी और इंसान को पैदा करके? हर आदमी ये सोच रहा है मैंने तो 2 ही बच्चे पैदा किए ना, पर आपने जो 2 बच्चे पैदा किए, अब ये साइकिल है, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। आपने एक बच्चा नहीं पैदा करा है, आपने 100 लोग पैदा करे। जबकि इस टाइम पे जो डिबेट चल रही है वो चल रही है कि नहीं भाई और बच्चे पैदा करने। तमिलनाडु में वो इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जो पृथ्वी से प्यार करता होगा, मानवता से प्यार करता होगा, भारत राष्ट्र से प्यार करता होगा, कभी ये नहीं बोलेगा कि और बच्चे पैदा करो। जो व्यक्ति ये बोल रहा है या तो पढ़ा लिखा नहीं है या फिर उसके बहुत गहरे स्वार्थ है, जैसे इलॉन मस्क है, वो ये सब बातें बोला करते हैं। जैसे मैं आया आपसे इंटरव्यू लेने, मैं एक फ्लाइट में आया, ठीक है, तो मैंने अपना कार्बन फुटप्रिंट बढ़ाया। एक और कमेंट सज्जन बोल रहे थे यार तेरे को क्लाइमेट चेंज की बात करनी है तो तू क्यों यूज कर रहा है यूट्यूब का तो खुद सर्वर हो रहा है, वो खुद और कैपिटा एनुअली, ठीक है। भारत में कितना बताइए? 2.5 टन। अमेरिका में कितना? 10 से 10 गुना ज्यादा। और जो पूरी जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उसका एवरेज कितना है? 5 या 6, 30 से 35 के। पूरा डेवलप्ड वर्ल्ड, पूरा डेवलप्ड वर्ल्ड, ठीक। इसी तरीके से जो अपर मिडिल इनकम कंट्रीज है उनका कितना है? 12 टन। अगर 8 टन प्रति व्यक्ति कंजम्पशन हो हर आदमी का एवरेज, ठीक, तो भी पृथ्वी कहेगी ठीक है मैं झेल लेती हूँ। अभी जो हमारा हो गया है 10-12 टन हो गया, बल्कि ये 15-20 टन हो रहा होगा। और ये जो 8 होना चाहिए एवरेज, ये मान लीजिए अभी चल रहा है 16, एकदम डबल ले लेते हैं मोटा मोटा। ये 8 का 16 किसने करा है? आपने नहीं करा है, आपका तो 4 है। और वो बेचारे जो अफ्रीका में बैठे हैं उनका तो 2 है। जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उसने करा, और डेवलप्ड वर्ल्ड में भी सबने नहीं करा है। उनके यहाँ भी जो टॉप 5% पॉपुलेशन है उसने करा है। इसी तरीके से हम भारत का कह रहे हैं कि 4 टन्स पर ईयर है, वो 4 टन्स पर ईयर भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो कतई नहीं है, क्योंकि अमेरिका में 100-200 टन हो, ये लोग जिम्मेदार है। आम आदमी को, अब मैं आपसे कह रहा हूँ, ये मैं बहुत खतरनाक बात बोल रहा हूँ, भारत का तो जो आम आदमी है उसको तो अपना कंजम्पशन बढ़ाने की जरूरत है। ये 50-50 किलो के मर्द, ये 35-35 किलो की औरतें, 5.5 फुट यहाँ पर एवरेज पुरुषों की हाइट नहीं निकल पाती। मैं इनसे बोलूं कि कंजम्पशन कम करो, ये जिनको खाने को नहीं मिल रहा, ये जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ये जिनके पास महिलाओं को बाहर निकलना है, जिनके पास एक छोटी सी स्कूटी नहीं है, मैं इनको क्या कंजम्पशन कम करने को बोलूं? और वहां पे लोग प्राइवेट जेट और प्राइवेट याच लेके बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि मार्स पे चले जाएंगे, पृथ्वी पूरी खाली है, उनको खुली छूट देते हैं। और यहाँ पे हमारे साधारण गांवों और शहरों और कस्बों के जो लोग हैं, हम इनसे बोले तो अपना कंजम्पशन कम करो, ये और कितना कम करेंगे? तो मर जाएंगे भूख से, और कम करेंगे क्योंकि यही क्लाइमेट फाइनेंस की डिबेट का, ये क्लाइमेट जस्टिस का मुद्दा है, इसको बोलते हैं क्लाइमेट जस्टिस। अब समस्या क्या है? करा किसने है? अमीर देशों में। अमीर देशों में भी जो अमीर बैठे हैं, अमीर देश भी एक से नहीं होते। यूरोप में भी ऐसे लोग हैं जो हमसे भी नीचे का बदहाल जीवन बिता रहे हैं पैसे के संदर्भ में। वहां पर भी जो बैठे हुए हैं एकदम ऊपर वाले, टॉप 1%, टॉप 5%, ये सब करतूत इनकी है। इसलिए जैसे आप भारत को भी लोगे तो भारत में भी जो 0.1% टॉप है वो करता है जबरदस्त कंजम्पशन। तो शादी कर रहे हैं 5-5 हजार करोड़ की, और उसकी जो क्लाइमेट कॉस्ट है, जो क्लाइमेट फुटप्रिंट है, वो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कैलकुलेट करके दिखाए। और हर साल 5 शादियां होती है भारत में,
और उन्हीं शादियों को देख के फिर आम आदमी इंस्पायर होता है। तो यार उस मुद्दे पर अब आ गए कि इसमें आम आदमी का क्या काम है। आम आदमी तो मैं ये नहीं बोल सकता भारत में तो मैं कंजप्शन करूँगा। आम आदमी को तो वास्तव में अभी कंजप्शन की जरूरत है। हमारे आम लड़के को लैपटॉप चाहिए, एक तरह का मौसम है ठंडे देश में ठंडा मौसम है, हमें घर चाहिए। भारत में हाउसिंग बहुत बड़ी समस्या है, तो भारत को तो कंजम्पशन बढ़ाने की जरूरत है। मैं जब भारत कह रहा हूँ तो मैं अब धन्ना सेठों की बात नहीं कर रहा, मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ। क्योंकि आम आदमी की फिर कोई जिम्मेदारी ही नहीं है, मत कहीं। वरना अभी बहुत लोग, मैंने कहा मैं खतरनाक बात बोल रहा हूँ, बहुत लोग हमारी बात सुनते सोच रहे होंगे मत जा, हमें हरी झंडी मिल गई चलो भोगते हैं, 2 आईफोन और लेते हैं, 2 आईफोन और लेते हैं, कुछ भी, और चलो लकड़ी जला देते हैं, कुछ भी करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो निकले। आम आदमी की गलती ये नहीं है कंज्यूम कर रहा है, आम आदमी की गलती है कि कैपिटलिस्ट को आइडलाइज करता है। आम आदमी की गलती ये है कि कैपिटलिज्म की भी मजबूरी है कि डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में ऑपरेट करता है, और आम आदमी अपने डेमोक्रेटिक पावर का यूज कैपिटलिस्ट के फेवर में करता है। तो आपको सेठ और आपको हर तरीके से कार्बन एमिशन करना है, क्योंकि और आपकी जिंदगी कोई लक्ष्य नहीं, सबसे खोखले आदमी हो आप, पैसे कमा लिए, अगर किसी तरीके से आपके पास आ गए हैं 2 लाख करोड़, फिर से आप बिल्कुल खाली आदमी हो, कुछ है नहीं, तो क्या करोगे? एक ही तरीका है कि किसी तरह से अपनी तो वहां मैंने 2 बड़ी चीजें सीखी। मेरे को एक्सेल नहीं आता था, मैंने एक्सेल सीखा, और एक्सेल के बाद डेटा से इनसाइट निकाला। आप कहोगे मैं किसी दूसरे प्लेनेट पे चला जाऊंगा, आप मस्त आदमी हो, आपको बिल्कुल, लेकिन आप हो तो एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में। दुनिया में ज्यादातर देशों में अभी भी डेमोक्रेसी है, अरे वो फ्लॉट डेमोक्रेसी हो, इमेच्योर डेमोक्रेसी हो, पर है। आप जो कुछ कर रहे हो, डेमोक्रेटिक सिस्टम ही आपको अलाउंस दे रहा है छुप छुप के ये करने की, मतलब होना नहीं चाहिए। होना ये चाहिए कि आप जो कुछ कर रहे हो उसकी सोशल कॉस्ट, एनवायरमेंटल कॉस्ट, एक्सटर्नलिटीज सब गिनी जाए और आप पर टैक्स लगाया जाए। लेकिन वो टैक्स कौन लगाए, इसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए। गुंडा लफंगों के बीच में से आपको उसको एक व्हीकल खरीद के देना पड़ेगा। आम आदमी गलती है, वो ऐसे नेताओं को चल रहा है पूरी दुनिया में जो कि कैपिटलिस्ट के साथ साठगांठ करे बैठे हैं। और कैपिटलिस्ट का साठगांठ क्यों करे बैठे हैं? क्योंकि कैपिटलिस्ट को जो पैसा मिलता है, जिसका इस्तेमाल चुनावों में करके आम आदमी को ही बेवकूफ बना करके आम आदमी से वोट ले लिया जाता है। ये क्लाइमेट चेंज है। तो बेसिकली कह रहे हो कि हमको ऐसे लोगों को इलेक्ट करना है जो क्लाइमेट टैक्स करें एक तरह से अमीरों को, ताकि वो कंज्यूमर कम करें। तो इससे एग्जैक्ट राइट है। बात सिर्फ टैक्स की भी नहीं आती है। देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी का उद्देश्य होता है वेलफेयर। इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू कैसे हुई थी? बार्टर सिस्टम होता था, ठीक है, कहीं से फल ले आए और मुझे आग पे रोटी बनाना आता है। अब फल आपके इतने सारे फली फल थोड़ी खाओगे, और मैंने वो रोटी बना ली है 4-5 मोटी मोटी, वो सारी थोड़ी खा जाऊंगा। तो मैंने कुछ आपको रोटी दे दी, आपसे मैंने कुछ फल दे दिया, ठीक। ये फैक्ट है कि आपको रोटी चाहिए, और ये फैक्ट है कि मुझे फल चाहिए, फल चाहिए। कैपिटलिस्ट इस पर नहीं ऑपरेट करता। कहा कि 8 टन प्रति व्यक्ति एक सीलिंग होनी चाहिए कंजम्पशन। वैसे ही हमें वो कैपिटलिज्म चाहिए जिसमें एक सीलिंग हो प्रॉफिट्स की। उसके आगे तुम्हें क्यों चाहिए? मैंने आपको रोटी दी, आपने मुझे फल दिया, मेरे पास बहुत एक लेजिटिमेट वाजिब वैध कारण था आपसे फल लेने का। क्या? भैया रोटी थी, कुछ फल ले लिया और मैं बढ़िया से रोटी फल ऐसे मिला के खा दूंगा। मेरे पास एक लॉजिकल कारण था। लेकिन जिन लोगों के पास 40,000 करोड़ रुपए का कॉर्पस है, उनके पास क्या कारण है इतना पैसा रखने का? आपके पास कारण बताओ, आपने चुनाव कोई कारण नहीं, और तो उसमें पैसे की संतुष्टि नहीं है, तुम अभी उस पैसे को नहीं बढ़ाना चाहते, इसे बोलते हैं ग्रोथेज। यही जो बात है जो पर्सनल लेवल पर तो कहते हैं कामना ग्रस्त हो, वही इंस्टीट्यूशनल लेवल पर बन जाती है कैपिटलिज्म। और ये कैपिटलिज्म का रुकने वाला है। ये कहता है मुझे प्रोडक्शन के लिए इधर प्रॉफिट चाहिए, और प्रॉफिट भी एक इंक्रीजिंग रेट पर चाहिए। आपके पास एक दुकान है, आपने इस साल भी उसमें से 5 लाख रुपए का मुनाफा निकाला, तो खरीद के बेच के अपने आप से 5 लाख रुपए बचे, ठीक है। आपने उससे अगले साल भी 5 लाख निकाला, आपको संतुष्टि नहीं होगी। आप कहोगे पिछले साल 5 था, इस साल 7 होगा चाहिए। ये ग्रोथेज है। भले 5 लाख में आपका काम मजे में चल रहा था, ये और ये 5 लाख मुनाफा है, 5 लाख शुद्ध लाभ है। सारी सैलरी नेता की ही ये कहेगा अपनी सब्जी को छोड़ के देगा, फलानी जगह मिनरल मिलता, फलाना जंगल मेरे नाम कर दो, मैं जंगल उड़ा के मिनरल निकाल दूंगा।
डिक्टेटरशिप क्या होता है? कैपिटलिस्टिक कंट्री नहीं। क्या हुआ था जब कैपिटलिज्म की शुरुआत हुई तो खासकर ब्रिटेन में और बाकी यूरोप में ये चला था ये 15वीं शताब्दी। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।